अस्सलामु अलैकुम। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी। मुझे यकीन है आलिया, तू मुझे इनकार नहीं करोगी। अपने आंगन का ये उजाला जरूर मुझे अता करोगी। राशिदा बेगम ने प्यार से उजाला की तरफ देखा, जो तमाम बातों से बेखबर अलगनी पर से धुले हुए कपड़े उतार रही थी। ढलती हुई धूप ने चेहरे की रंगत में लाली भर दी थी। इसके अताबी लब जाने क्या सोचकर आप ही आप मुस्कुराए। आलिया बेगम ने आंखों ही आंखों में बेटी की नजर उतारते हुए नंद की जानिब देखा। आपा, सारा खानदान गवाह है कि मेरे और आपके ताल्लुकात कभी भी नंद भावज के नहीं रहे। हमने बहनों की तरह रहकर पूरे खानदान को मिसाल बन के दिखाया है। जब भी कभी बड़ी बहन की कमी महसूस हुई, मैंने आपके आंचल में पनाह ली। मगर आपा, अब डर लगता है? राशिदा बेगम ने हैरानी से पूछा। क्यों भला, क्यों डर लगता है भाई? आपा, ये सास बहू का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और मैं नहीं चाहती कि उम्र के इस मोड़ पर मैं अपनी बड़ी बहन से महरूम हो जाऊं। माशा अल्लाह, नईम हेरा लड़का है, इसे उजाला से ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। इन्होंने मोहब्बत से मियाँ के भतीजे का जिक्र किया। ला हौला वला कुव्वा, क्या तुम भी मुझे आम जाहिल औरतों की सफ में खड़ा कर रही हो? क्या मैं सास होते ही रिवायती सास बन जाऊंगी और जहन्नम में घर बनाऊंगी? मैं खुद जाहिद से बात करूंगी। इन्होंने अपने भाई का नाम लेकर कहा। आपा, इस मामले में इन्होंने मुझे मुकम्मल इख्तियार सौंपा हुआ है। मगर आपा, आप यकीन मानिए, मेरा दिल बिल्कुल इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा। आप मुझे मुआफ़ कर दें, मुझसे इसरार न करें। इन्होंने लजाजत से उनके घुटने पर हाथ रखा तो राशिदा बेगम ने गहरी सांस भर के इन्हें देखा। तुम्हारी मर्जी, ये है तो फिर यही सही। मगर मैं बड़ी आस लेकर आई थी आलिया तुम्हारे पास। ऐसा लग रहा था कि उनका मूड ऑफ हो गया। अब चलती हूँ मैं। इन्होंने चादर ओढ़ी। अरे आपा, कुछ चाय, कुछ ठंडा वगैरह? नहीं भाई, बस इस वक्त तुमने मुझे ऐसा मायूस किया है कि अब किसी तरफ भी तबीयत माइल नहीं होती। वो उठ खड़ी हुई। आपा, नाराज होकर मत जाइए ना। आलिया बेगम राशिदा बेगम के गले लग गई। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, जिसमें तुम खुश इसमें हम खुश। राशिदा बेगम मुस्कुराएं तो आलिया बेगम भी मुस्कुरा दें। क्या हुआ अम्मी, फूफू इतनी जल्दी चली गई? उजाला हैरान हैरान सीमा के पास आई। हाँ बेटा, इन्हें कुछ काम था। आलिया बेगम सब्जी की टोकरी और छिलकों का शापर उठाकर किचन में चली गई तो उजाला भी सर झटक कर उनके पीछे हुई। सुबह आपा आई थी। हस्बे मामूल हर काम से फारिग होकर रात जाहिद साहिब मुताले में मसरूफ थे, जबकि आलिया बेगम फारिग अंदाज में सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी थी। वो इसरार कर रही थी अपनी उजाला के लिए। मेरी समझ में नहीं आता आलिया कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। इन्होंने किताब को साइड टेबल पर रखा। अच्छा भला लड़का है नईम, देखा भाला। सबसे बढ़कर ये कि आपा इतने चाव से उसे लाएं। मन पसंद बेहो बनकर रहेगी हमारी बेटी और फिर वहाँ इकलौती बेटी को देखकर हमारे भी कलीजे ठंडे रहेंगे। मगर तुम्हारी ना की वजह मुझे समझ में नहीं आती। क्या बताऊँ आपको, मुझे अपनी खुद की कैफियत समझ नहीं आती। बस कोई बात है जो दिल में खटकती है मुझे। आलिया बेगम ने उलझे हुए अंदाज में कहा। आपा का फ़ोन आया था मेरे पास शाम को। क्यों, ज़बानी तो वो होकर गई थी। आलिया चौंक गई। बस तो फिर आज इनकार न करना। उजाला को मुझे दे दो मेरे नईम के लिए। इससे बेहतर लड़की और कोई नहीं हो सकती। एक ही बेटा है, मेरी अपनी आएगी तो कुछ मेरा ख्याल भी करेगी इस बढ़ापे में। उनके अल्फाज में जाने क्या जादू था कि जाहिद साहिब का दिल फौरन नर्म हो गया। ले जाएं आपा, आपकी अमानत है, जब चाहें ले जाएं। वो बोल उठे और तायद तलब निगाहों से बीवी की तरफ देखा। अरे अपनी बीवी से तो पूछ लो पहले तो मुझे इनकार कर दिया था, अब राजी है क्या? जुमला कुछ चुभता हुआ था, मगर जाहिद साहिब और उनकी बेगम महसूस ही न कर सके। आलिया बेगम सारी उम्र जाहिद साहिब की बातों पर आमीन कहती चली आई थी, सो अब किस तरह इनकार कर देते, और अब करते भी तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता, क्योंकि बहन ने भाई से अपनी ज़ात का मान हासिल कर लिया था। और यूं चटमंगनी पटब्याह के मिस्ताक उजाला राशिदा बेगम के घर आ गई और राशिदा बेगम के दिल में भतीजी की मोहब्बत की जगह बहू की नफरत जगह बनाने लगी। नईम भी बहुत शक्की मिजाज था, बात बेबात हाथ उठाता और झगड़ा करता। उजाला के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था।
अगर इसने करीबी सूफे का सहारा न लिया होता तो यकीनन मुनके बल गिर जाती। वजह सिर्फ इतनी थी कि खाने में नमक तेज हो गया था। फिर तो ये हाथ उठाना रोज का मामूल बन गया। राशिदा बेगम भतीजी की मोहब्बत की जगह बेटे को सिखाती गई और वो उनके मामूल के मुताबिक चलने लगा। उजाला अपने नाम की तरह वाकई दिल और दिमाग का भी उजाला थी, और ऐसा वो शादी से पहले थी, मगर शादी के बाद बेचारी पर अंधेरा मुसल्लत कर दिया गया था। उठते बैठते, सूते जागते इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे। इस अजियत और जुल्म से वो अंदर ही अंदर चूर चूर होने लगी। लेकिन कहते हैं कि इंसान का चेहरा अंदरूनी कैफियत का आईना होता है। सो उजाला के चेहरे ने भी सब पर अंदरूनी गम को आश्कार कर दिया था। वो अपने माँ बाप को एक लफ्ज भी न बताती, कभी भी उनसे अपने ऊपर बैठने वाले जुल्म के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से न निकाला। मगर तजुर्बाकार माँ बाप ने पूरी कैफियत को भांप लिया, और फिर तो दोनों मियाँ बीवी अपना दिल थाम कर बैठते चले गए। आलिया बेगम एक दिन शौहर के सामने रोते हुए आखिर जबान खोल ही बैठे। मैं ना कहती थी कि इस रिश्ते पर मेरा दिल मुतमईन नहीं, और मैं शुरू से इनकार ही करती आई, मगर बहन के सामने इकरार करके आपने हमारी फूल जैसी बच्ची को दुखों का गहवारा बना दिया। जाहिद मियाँ खामोश थे और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर दोनों मियाँ बीवी जार व कतार सिसकियों में रोने लगे, और दोनों ने बेक वक्त आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह ताली, बेटी का गम अब हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एक दिन राशिदा बेगम और उनके मियाँ किसी करीबी अजीज के घर गए तो उजाला घर में अकेली रह गई। आज सुबह से उसे चक्कर आ रहे थे। वो बेदम होकर जमीन पर बैठ गई। मामू मुमानी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों मौका पर ही जाँ बहक हो गए। तुम मेरे साथ चलो। उजाला को लगा जैसे किसी ने इसके करीब बम फोड़ा हो, और फिर वो हवास बाख्ता होकर चीखने लगी। बहरहाल वक्त गुजरता गया और इसके जख्म कुछ मुंदमिल हो गए। अरी कमबख्त, बर्तन क्या तेरा बाप आकर धोएगा? मनहूस कहीं की। राशिदा बेगम ने 2 थप्पड़ इसकी कमर पर जड़ दिए। इन्हें अपने भाई के मरने का भी कोई दुख ना था। सबकी नजरें उजाला की जायदाद और इसके माँ बाप के इस बंगले पर थी, जिसमें अब वो सब रह रहे थे, और अब वो उजाला को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इसके बाद तमाम जायदाद खुद बखुद उनके बेटे नईम की मिल्कियत हो जाती। वो लोग तरह तरह के जुल्म उजाला पर करने लगे, मगर उजाला के सब्र व तहम्मुल में फर्क ना आया। एक दिन उजाला घर पर अकेली थी। सुबह से इसकी तबीयत बहुत खराब थी, मगर राशिदा बेगम उसे तन्हा छोड़कर पड़ोस में चली गई। अचानक दूर बेल बजी। उजाला से चलना मुश्किल हो रहा था और बेल मुसलसल बजती चली गई। इसने बड़ी तकलीफ से उठकर दरवाजा खोला। सामने नईम बड़े खूनख्वार तासुरात के साथ खड़ा था। कहाँ मर गई थी? इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, मनहूस। वो उसे एक तरफ हटाकर अंदर दाखिल हो गया। फिर सारे घर में आदम बू करता फिरता रहा। बता क्यों नहीं रही? क्यों दरवाजा नहीं खोल रही थी? ड्राइंग रूम, लाउंज, किचन, बाथरूम, बेडरूम्स और हर कोने खुदरे में झांक कर और तसल्ली कर लेने के बावजूद उजाला से वो पूछ रहा था, बता कहाँ छिपाया है तूने अपने यार को? इतने में राशिदा बेगम और उनके मियाँ भी आ गए। हाँ, पूछ इस बेगैरत से, तेरी आंखों में धूल झोंक कर ये कौन से यार के साथ रंग रलियां मना रही थी? राशिदा बेगम ने जलती पर तेल छिड़का। नईम ने बेतहाशा नासाज गालियां दी, लातों और घूंसों से उजाला का बुरा हाल कर दिया, मगर इस पर भी बस नहीं किया और किचन से माचिस लाकर माँ को पकड़ा दी और खुद पेट्रोल छिड़कने लगा। माँ ने उजाला के जिस्म पर तेली जलाकर फेंक दी। उजाला चीखती चलाती रही, मगर किसी को इस पर तरस न आया, और यूं उजाला नाम का ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस से बचने के लिए इन्हें कोई दुश्वारी पेश न आई, क्योंकि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। और इस तरह दिन गुजरते चले गए और वो सब दौलत के निशे में चोर हो गए। राशिदा बेगम ने जोर से चीख मारी और नींद से बीदार हो गई। उफ, क्या बुरा ख्वाब देखा है मैंने। सुनते हो नईम के अब्बा, आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा। मैंने देखा कि उजाला एक बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रही है। आए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राशिदा बेगम। क्या ख्वाब भी कभी हकीकत से ताल्लुक रखते हैं? जहन से निकाल दो इस बात को और आराम से सो जाओ। राशिदा बेगम शीशे में देखकर अपने बाल सुलझा रही थी
जब इन्होंने एक काला सियाह लंबा नाग अचानक अपनी गर्दन से लिपटे हुए देखा। साम साम, वो हल्क के बल चिल्लाए। नईम भागा भागा आया। कहाँ है सानुप अम्मी? यहाँ, अभी यहाँ पर था, मगर नईम को कोई सानुप नजर नहीं आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अम्मा, इतनी दौलत पाकर। नईम नौकरों पर बरस पड़ा। क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ सब। नौकर जो शोर की आवाज सुनकर आए थे फौरन चले गए। अचानक नईम ने अपना पांव पकड़ लिया। सांप सांप, मारो मारो, पकड़ो सांप को, नईम चिल्लाया। दोनों नौकर भागे भागे आए, मगर इनको कोई सांप नजर न आया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सांप को मारो। मगर साहिब, सानिप तो कहीं है ही नहीं। नईम ने नीचे पांव के पास देखा तो वाकई अब वहां कुछ ना था। अच्छा जाओ यहां से। नईम अब संजीदगी से इस मामले को सोचने लगा, क्योंकि सांप इसने खुद देखा था। और अगली सुबह नाश्ते के वक्त सब संजीदगी से सोचने लगे। चलो बेगम, एक कप चाय पिलाओ अपने हाथ की। राशिदा बेगम के शौहर दिलावर ने बेगम का ज़हन बटाने के लिए कहा और राशिदा बेगम उठकर किचन में आ गई। चूल्हा जलाने के लिए नजर दौड़ाई माचिस के लिए, तो अचानक चूल्हा खुद बखूद जल पड़ा और फटी फटी नजरों से वो इसको देखने लगे। फिर अचानक ही चीनी पत्ती के डब्बे हुआ में लहराने लगे। वो भागने के लिए मुड़े तो देखा कि उजाला कहरबार नजरों से इन्हें देखने लगी। राशिदा बेगम के दिल की धड़कन खौफ के मारे बंद होने लगी। ये मंजर देखकर नईम और दिलावर भी खौफजदा हो गए। जालिमों, तुमने मुझे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था ना। मेरी रूह हर वक्त बेचैन रहती है अपना बदला लेने के लिए। अब मैं तुम्हारे इस बेटे को भी बिल्कुल वैसे ही जलाकर मारूंगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए रहम करो, ऐसा न करो। वो तीनों गिड़गिड़ाने लगे। क्या तुमको मुझ पर तरस आया था कि नहीं? और फिर देखते ही देखते हुआ कि दोष पर लहराता हुआ पेट्रोल का डब्बा नईम के कपड़ों को तरकर गया और आनन फियानन ही नईम के कपड़ों में आग भड़क उठी और 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। राशिदा और दिलावर अगली सुबह गम की तस्वीर बने बैठे थे कि दिलावर ने कहा, क्यों ना हम किसी आमिल वगैरह के पास चलें। खबरदार, जो ऐसा किया मैं तुम्हें भी जलाकर भस्म करूंगी। अचानक ही उजाला की आवाज उभरी और फिर वो जाहिर हो गई। अगर तुम ऐसी भयानक मौत से बचना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना दूसरी सूरत में मैं खुद तुम्हें सजा दूंगी। ठीक है, हम अपना गुनाह कबूल कर लेंगे और कल अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। नहीं कल नहीं, आज, अभी और इसी वक्त चलो। उजाला की रूह धाड़ी और यूं दोनों मियाँ बीवी ने थाने में इकबाले जुर्म कर लिया और बताया कि किस तरह इन्होंने अपनी बहू उजाला को जलाकर भस्म किया था। मुकद्दमा चला, पेशी हुई और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मगर अगले दिन ही दिलावर मियाँ झील की कोठड़ी में मुर्दा पाए गए। ना जाने खुदकुशी का केस था या कुछ और, किसी की समझ में ये नहीं आया। अब इसी तरह का रोज का मामूल बन गया। हर रात राशिदा बेगम के लिए जहन्नम से कम नहीं होती। वो चीखती चलाती थी, वावेला मचाती, माही बेआब की तरह तड़पती रहती थी। झील का हर शख्स अपनी अपनी जगह अचंभे में था। किसी की समझ में नहीं आता था कि आखिर रात में ही इन्हें तरह तरह की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ कैसे हो जाती है। वो उजाला का नाम लेकर मुआफ़ी मांगते, मिन्नतें करते, दुहाइयाँ देते। लोगों ने अब ये समझ लिया कि चूंकि इन्होंने बहू के साथ जुल्म किया था, लिहाजा ये नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है। और फिर एक सुबह वो भी अपनी कोठड़ी में मुर्दा पाई गई। बहरहाल इनका अंजाम सबके सामने था। जो कुछ इन्होंने किया था वही दुनिया में ही पा लिया था।